ठीक है। देखिए मैं यहाँ से कंपनी बनाता हूँ, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके लिए मैं एक कंपनी नहीं क्रिएट करी है। देन अब देखिए इसके जब कंपनी बन तो गई है मेरी, यहाँ से क्या हो गया, कंपनी बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ना अब इस काम को बिजी के अंदर करना है। जैसे मेरे पास एक काम, मैंने किस पार्टी से कही थी, 1 तारीख को, बिल नंबर 101, पार्टी का नाम ट्रिपल है और क्लोथ बन, ठीक है। देन मैं यहाँ पर परचेज के अंदर, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि हम परचेज करते हैं, यहाँ पर परचेज आए, तारीख डाली कितनी, 1, बिल नंबर 101। इतने में किसी को भी प्रॉब्लम आती है, इतने सभी कर लेते हैं। अब आता है सेल टाइप या परचेज टाइप। इसके लिए आपको 2 मिनट रुकना है। क्या करना है, 2 मिनट रुक के सोचना है मेरी कंपनी का टिन नंबर कितने से स्टार्ट है, 07। इसकी कंपनी का टिन नंबर कितने से स्टार्ट है, 07। आइटम पर टैक्स कितने % लग रहा है, 5%। सबसे पहली तो बात है क्या लगेगा यहाँ पर, सबसे पहले वैट लगेगा 5%। इतना तो आप समझ जाइए। एक आता है वैट 5% आर वाला, एक आता है टी वाला। टी वाला कब यूज़ करेंगे, जब सामने वाले के पास सिम नंबर होता है। आर वाला कब आता है, जब सामने वाले का सिम नंबर नहीं होता। इतने में क्लियर है। कोई इशू किसी को इस तरह का, किसी को इशू है इसमें आगे समझ में, तो इसमें कौन सा लेंगे, टी। टी मतलब टैक्स नंबर, जब उसके पास भी टिन नंबर है, मेरे पास भी टिन नंबर है। इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, शुरू इधर। अब टी वाला कब आता है, टी वाला कब आता है, तो सामने वाले के पास टिन नंबर होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ डाल दिया। इसके बाद पार्टी नेम क्या है हमारा, ट्रिपल ऐप, तो ऐप करा ट्रिपल ऐप। एंड देन ग्रुप में क्या डालेंगे हम लोग, सन्ड्री क्रेडिटर्स, रवि क्रेडिटर्स, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरी कंपनी का टिन नंबर होगा वो, अब इस पार्टी का टिन नंबर ध्यान से डालेंगे, ठीक है। और यहाँ से कंपनी को सेव कर दिया। अब मैंने क्या, मैंने याद रखना टिन नंबर डालना। देखो अगर गलती से आपने यहाँ पर टिन नंबर 10, 8 या 9 का डाल दिया तो ये आपको ऑलरेडी इंटीमेशन दे देगा। टिन नंबर शुड बी 11 और 12 डिजिट, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि टिन नंबर आपका 7 to 8 का ही होता है। और इसको मैंने कंपनी को सेव कर, जैसे ही आप इंटर मारेंगे आगे बढ़ेंगे। अब क्या आइटम खरीदी मैंने, इसको क्लॉथ बंद करी, तो मैंने यहाँ पर F3 करा और मैंने इस आइटम का नाम डाल दिया क्लॉथ बंद। क्या आइटम खरीदी मैंने, मीटर में तो मीटर डाल दिया, केजी में केजी तो केजी। और इसके एक आइटम का रेट दिया है 60 रुपये 50 पैसे और 50 रुपये 75 पैसे। अब आता है आइटम कैटेगरी, क्या आती है नेक्स्ट, आइटम कैटेगरी। इस काम को पहले हम इतना फोर्स नहीं करते थे। ये 1 अप्रैल 2016 से हमने इस चीज़ को बहुत नोटिस करा। क्यों नोटिस करा, गवर्नमेंट ने कहा कि सभी आइटम का एक टैक्स बनाए। क्या बनाए, सभी आइटम का एक कैटेगरी बना दी गवर्नमेंट ने। क्या कर दी, सभी आइटम ने कैटेगरी बना दी कि अब आइटम को इस नाम से नहीं जानते कोई, क्लॉथ के नाम से, एक कैटेगरी। इसको हम HSN कोड या कम्युनिटी कोड के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में डिस्कस करते हैं, कम्युनिटी कोड। जैसे मैंने बोला 5%, लेकिन 5% यहाँ ये काम नहीं चलेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ओल्ड प्लस एम करके मॉडिफाई भी करना है। और इस आइटम का कम्युनिटी कोड होता है। क्या होता है, कम्युनिटी कोड, कि आइटम को गवर्नमेंट अब इस नाम से जानती है। सर इस कम्युनिटी कोड की लिस्ट कहाँ से लाएंगे, तो इस कम्युनिटी कोड की लिस्ट आपको DVAT से मिलेगी। और देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगी, जब आएगा रिवाइज आइटम लिस्ट करके। क्या आता है, ये मोबाइल ऐप के बाद आएगी। इस पर क्लिक करेंगे एंड देन डाउनलोडिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन मैंने डाउनलोड करके पहले से ही ओपन करके रखी और मैं इसमें एक आइटम का कोड ले लिया। मैंने देसी घी का आइटम का कोड ले लिया। एक्चुअली क्या है, मुझे इस आइटम का कोड पता नहीं है, क्योंकि ये आइटम जो है वो टैक्स फ्री होती है। कौन सी होती है, टैक्स फ्री होती है। तो मैंने इस आइटम का कम्युनिटी कोड लेके कॉपी कर दिया, कॉपी करा एंड देन और मैंने इस BG में जाके उस कोड को पेस्ट कर दिया। अब डिस्क्रिप्शन में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ से क्लॉथ डाल दी। ये जरूरी नहीं है आपको वही लिखना है,
डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर जो आपको लिखनी है वो लिख सकते हैं। और मैंने इसको सेव कर दिया डिपार्टमेंट की साइड। हाँ, एक लड़की ने बोला कि सर आपने यहाँ लिख दिया, कल को सर इसी कैटेगरी की आइटम आई तो मैं क्या इसको मॉडिफाई करके देखूँगा? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस आइटम का जो कोड होता है ना वो साथ में यहाँ भी लिख देते हैं। पता है इसे लिखने से फ़ायदा क्या होता है? इसे लिखने से फ़ायदा ये हो जाता है कि कल को अगर सेम इसी कैटेगरी की कोई आइटम आएगी ना तो मुझे ढूंढनी नहीं पड़ेगी, मैं बस इसको सिलेक्ट करूँगा और ये आ जाएगा। ये फ़ायदा। और मैंने इसको सेव करा। कितनी क्वान्टिटी खरीदी मैंने इससे? कितनी क्वांटिटी? 100, तो 100 डाल दिया। अब ऊपर वैट है तो नीचे भी क्या लगेगा? वैट लगेगा। अब बिल एक्चुअल में कितने का था? 5,000 रुपये, लेकिन टैक्स जुड़ने का वैट कितना हो गया? 5,323 रुपये। इसको मैंने सेव करा और यहाँ पर 101 डाल के मैंने इसको सेव कर दिया। मेरा काम कंप्लीट हो गया। देन 2 तारीख को बिल नंबर 103, पार्टी का नाम 103, क्या नाम है? कितने नंबर की से स्टार्ट है? 05। तो कहाँ की पार्टी हो गई? बाहर की पार्टी होगी। तो बाहर की पार्टी हो तो क्या लगता है? सी फॉर्म लगता है। क्लियर है? पार्टी का नाम क्या था? FAQ डाल देंगे, ग्रुप में संडे क्रिएटर डाल देंगे एंड देन यहाँ पर कौन सी ट्रांसपोर्ट से माल जाएगा उस ट्रांसपोर्ट का नाम भी डालेंगे यहाँ से एंड देन यहाँ पर अदर। अब मुझे टिन नंबर तो पता नहीं कितने से शुरू, तो मैंने क्या डाल दिया? अदर। एंड इसका टिन नंबर मेरे लिए क्या बन जाएगा? CST नंबर। और इसको मैंने सेव कर। जैसे इंटर मारूंगा तो पूछेगा कौन सी ट्रांसपोर्ट है। देखो उसको फिल करने से फायदा ये हो गया कि मेरी ट्रांसपोर्ट अब फिक्स हो गई। बस मुझे इसका GR नंबर यहाँ से डालना है। क्या डालना है? GR नंबर डाल के इस कंपनी को सेव करना है। GR नंबर कहाँ से आता है? बिल्टी वो जब माल आता है तो उसकी बिल्टी आती है। अब क्या आइटम? हाँ, बाद में चेंज होता है, उसको मॉडिफाई करके चेंज कर देना। वो उसको अकाउंट में जाके करनी पड़ेगी। हाँ, अकाउंट में कर देना या आप यहीं से चेंज कर देना। जैसे मेरी विजयलक्ष्मी हो गई तो ये सर ये पुरानी वाले ट्रांजैक्शन के लिए यही अप्लाई करेंगे। हाँ, क्लियर है? देन अब क्या आइटम खरीदी? किलोट 2, तो मैं यहाँ पर किलोट 2 डाल देता हूँ अच्छे से बना के। अब थोड़ा आइटम तो बना सकता हूँ ना स्पीड में, इतना बता दी, इतना समझ में आ गया होगा ना आपको लोगों को। पीस कितना? सॉरी यार। एंड देन कम्युनिटी आइटम में वही सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैंने सेव कर दिया। कितनी क्वांटिटी? 150 तो 150। ऊपर सी है तो नीचे क्या आ जाएगा? CS। अब 2% कितने % टैक्स लग गया? 2%। अब इस बिल को हम सेव करेंगे। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा देखो नीचे लिखा इशूएबल अमाउंट सी फॉर्म इतने। अब इस पार्टी को मुझे क्या देना पड़ेगा? एक सी फॉर्म इशू करना पड़ेगा। क्या गवर्नमेंट मुझे ऐसे छोड़ देगी? नहीं, मुझे भी इस पार्टी को क्या देना पड़ेगा? एक सी फॉर्म, क्योंकि मैं माल खरीद के लाया हूँ ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एक सी फॉर्म देना पड़ेगा। इसलिए नीचे बता रहा हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया। सेव हो गया हमारा। देन नेक्स्ट 5 तारीख, पार्टी का नाम फैज़ है और ना ही कोई टैक्स नहीं लग रहा है। क्या कर रहा है? कोई भी टैक्स लगेगा तो बिल किसमें कटेगा? एग्जाम का मतलब क्या होता है? विदाउट टैक्स, जब कोई टैक्स नहीं लगता है। कैश में तो कैश डाल दो। क्या आइटम खरीदी हमने? डायनम। हम यहाँ से डायनम आइटम डालते हैं। ठीक है? सीफॉर्म कैसा होता दिखा देता हूँ। 60 रुपये 75 पैसे 50 पैसे। और यहाँ पर एग्जाम डाल दूँ। क्या डाल दूँगा? एग्जाम। आ गया। अब एग्जाम का भी तो कोड होगा, तो एग्जाम का कोड हम यहाँ से ले लेते हैं। देखिए मुझे एक्चुअल में इसके कोड नहीं पता, तो मैं अपने तो कोड पता है, मैं यहाँ से कोई भी कोड ले लेता हूँ। जैसे यहाँ इसका कोड ले लेता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। मुझे लग रहा है बाद में दिक्कत ना हो जाए, मैं इसको देख लेता हूँ। और +M करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं आइटम के हिसाब से इसको सेव कर दिया। हर आइटम का अलग होगा। कितनी क्वांटिटी है? 2000। तो अब ऊपर एग्जाम तो नीचे क्या लगेगा? अब इसको सेव कर दिए। पॉपअप क्यों आया? क्योंकि कंपनी में पैसा लगाया है, नहीं डायरेक्ट परचेज कर रहे हो, तो आपका नेगेटिव जाएगा। इसको मैंने सेव कर दिया। सेव हो गया। देन 4 तारीख को मैंने कैश माल खरीदा जिस पर कितने % टैक्स लगा है? 5%। मैंने उस पार्टी से माल खरीदा जिसके पास टिन नंबर ही नहीं है। तो ये सोचिए जिसके पास टिन नंबर नहीं है क्या वो टैक्स लगा सकता है? मुझे नहीं लगा सकता ना। कॉमन सी बात है, जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगा वो कैसे लगा देगा टैक्स?
अब आपने टिन नंबर नहीं लिया, मुझ पर 5% टैक्स चार्ज कर सकते हो? नहीं, तो ये एंट्री हो ही नहीं सकती, इस एंट्री को आप भूल जाओ। देन नेक्स्ट आती है 6 नंबर, ठीक है, बिल नंबर 1001। कैश में रेडी? हाँ कैश में। कोई नहीं, कैश में होगा। 6 नंबर, ठीक है, पार्टी कितनी क्वांटिटी? अंश है, ये आइटम, ये क्वांटिटी और ये देखो नीचे लिखा 5%। इसका मतलब क्या है? विदाउट सी फॉर्म। ये उस पार्टी से माल खरीदें जिसको हमें सी फॉर्म नहीं देना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, तारीख कितनी है, बिल नंबर 1001 और क्या नाम है? सी फॉर्म, ठीक है, सी फॉर्म। आ गया सी फॉर्म, आ गया। लेकिन ये तो सी फॉर्म 2% वाला है, 5 वाला मुझे बनाना पड़ेगा। तो क्या करो, इसको ओल्ड प्लस एम करो। ओल्ड प्लस एम से क्या होगा? मॉडिफाई हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर F12 करके इसको डुप्लीकेट बनाओ। जब आप इसको डुप्लीकेट बनाओगे तो उसके आगे क्या लिख दो? 5% विदाउट सी फॉर्म। इसका मतलब क्या हो गया? ये कब सिलेक्ट करूँगा? जब सी फॉर्म नहीं देना है। लेकिन कुछ चेंजेस भी करने हैं। यहाँ क्या लिखा है? अगेंस्ट एसटी, मतलब सेल टैक्स फॉर्म। क्या लिखा है? अगेंस्ट एसटी फॉर्म, क्योंकि इसको बोलते हैं सेल टैक्स फॉर्म। हम क्या उसको कोई फॉर्म देंगे? अब नहीं देंगे ना, तो उस पर क्या कर देंगे? टैक्सेबल, कि भाई आप टैक्स लेना, मुझसे कोई फॉर्म मत मांगना आगे। और 2 की जगह कितना कर देंगे यहाँ पर? 5। और इसको लोकल भी तो होगा सर। लोकल नहीं आएगा, मुझे बाहर की पार्टी के लिए बनाया तो लोकल क्यों आएगा? और पार्टी का नाम डालते हैं मैंने यहाँ पर, एंड ग्रुप में सन्ड्री क्रिएटर। और ट्रांसपोर्ट के 2 नाम में डाल देंगे, मैं यहाँ से डाल देता हूँ। राधे को हो दिया। एंड देन यहाँ पर स्टेट में होगा। इसका टिन नंबर मेरे लिए क्या बन जाएगा? CST नंबर। और कंपनी का नंबर सेव कर दिया, ठीक है, सेव हो गया। क्या आइटम खरीदी इससे? जिप 101, यहाँ पर जिप 101 डाल देंगे। केजी मीटर, तो मीटर 60 रुपये 75 पैसे, 50 रुपये 75 पैसे। एंड देन यहाँ पर टैक्स कैटेगरी में वही 5% वाला सिलेक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन मेरे मन में आया, वो आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ, 2 मिनट दिखाइए। 110 और ऊपर सी, नीचे भी क्या आ जाएगा? सी आ गया सर। ऊपर सी नीचे सी डाला, यहाँ 5 क्यों? क्योंकि इस पर 5% है। फर्स्ट को मैंने सेव करा। एक क्वेश्चन मेरे मन में ये आया, देखो अब यहाँ पर सी फॉर्म देने के लिए नहीं आया, आया कहीं देने के लिए सी फॉर्म नहीं आया, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे मन में ये आया कि मैंने अभी आपको पहले कैश वाली एंट्री सिखाई, विदाउट सी फॉर्म वाली एंट्री सिखाई थी, ये सी फॉर्म वाली एंट्री सिखाई थी, लेकिन मैंने इस पर 2% टैक्स लगाया था और आइटम पे 5% टैक्स लगाया था। सर ऐसा क्यों करा आपने? क्या पैटर्न आपने यूज़ करा कि आपने कहीं 2 लगाया, कहीं आपने 5 लगाया? मतलब अपनी मर्जी से आप काम करोगे सर? नहीं, ये जो आइटम है ना, ये 5% वाला आइटम। क्या आइटम का नेचर 5% है, नेचर तो 5% है, लेकिन वाउचर के हिसाब से 2% है, क्योंकि वाउचर अलग होता है और आइटम का टैक्स कैटेगरी अलग होती है। समझ लेना चाहिए। वाउचर की बात होगी तो वाउचर के हिसाब से लगाएंगे, और आइटम की बात होगी तो आइटम के हिसाब से लगाएंगे। चाहे आइटम को आगे हम फ्री में बेच दें, उसका मतलब हमें नहीं है, बट फॉलो कैसे करेंगे? आइटम के बेस पे। परचेज आगे करना। अब चलते हैं सेल पे। सेल पे फटाफट 2-4 एंट्रियाँ कर लेते हैं। जब आप सेल पे जाओगे तो एक चीज़ का विशेषकर ध्यान रखेंगे, सेल में जाते ही आप ऐसे काम नहीं करेंगे कि गए और आपने काम करा। सेल में सबसे पहले 2 सीरीज बनाई। क्या करेंगे? 2 सीरीज क्रिएट करें। कौन सी 2 सीरीज करेंगे? इस मेन के नाम को चेंज करेंगे। कैसे नाम को चेंज करेंगे? सबसे पहले जाएंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, एंड देन इसके नाम को क्या करेंगे? मॉडिफाई। मॉडिफाई में आएंगे, उसका नाम रख देंगे टी इनवॉइस। क्या रख देंगे? क्लियर। और एक नाम और बनाएंगे रिटेल इनवॉइस। इस पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू, और क्या रख देंगे? आर इनवॉइस, और इसको सेव करें। यहाँ पर 2 सीरीज बनाई। कौन सी बन गई? एक टैक्स इनवॉइस, दूसरी रिटेल इनवॉइस। कैसे बनाई थी? वाउचर के अंदर गया था, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पहले नाम को मॉडिफाई करा, यहाँ से दूसरे को इस पर क्लिक करके ऐड करा। क्लियर? समझ गए? आप इसका एक स्कैप करिए और दोबारा अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 तरह की बुक है। टी मतलब टैक्स इनवॉइस, आर मतलब रिटेल इनवॉइस। क्लियर है? ये तो काम हो गया आपका। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है, देखो टैक्स इनवॉइस का बिल नंबर 1 से स्टार्ट है। सर आपको पता कैसे लगा कि टैक्स इनवॉइस का पार्ट है? क्यों? क्योंकि इसका टिन नंबर 07 से।
टिन नंबर कितने से स्टार्ट है? 07 से। और इसका टिन नंबर कितने से स्टार्ट है? 05। तो ये कौन सी बुक में जाएगा? रिटेल में जाएगा। ये 31 32 33, मतलब इसका सीरियल नंबर अपने आप चेंज हो गया। और इसका टिन नंबर कितने से? 1 2 3। तो यही टिन नंबर मैं यहाँ से जाके इस पे जाऊँगा, वाउचर कन्फिगरेशन। मैंने बोला आर वाले टिन नंबर कितने से स्टार्ट करना है? वाउचर नंबर 31 से। तो इस पे जाऊँगा वाउचर नंबरिंग पे, और जहाँ आपका एक था इसको कितना कर दूंगा? स्टार्टिंग नंबर 31। तो बिल नंबर कितने से स्टार्ट होगा? 31 से। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सर्फिक्स। प्रीफिक्स मतलब होता है किसी वर्ड के आगे लगा। जैसे मैंने बोल दिया आर माइनस, तो पहले क्या दिखेगा? आर माइनस 31, आर माइनस 32, आर माइनस 33, आर माइनस 34, ऐसे आता रहेगा। तो अभी चेक कर लेता हूँ, आप निकल जाओ, मैं चेक करूँगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है, ये आपका सेव हो गया। वहाँ जो कॉपी रखी हो कॉपी ले आना, थ्योरी पढ़ के ले आना। कंपनी बन गई। अब देखिए यहाँ पर करूँगा एक टैक्स इनवॉइस का करना नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसका बिल नंबर 1 से स्टार्ट है। अब देखिए जैसे ही मैं आर इनवॉइस सिलेक्ट करूँगा ना, मेरा बिल नंबर कितने से स्टार्ट हो जाएगा? आर 31 से। और टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट करूँगा तो बिल नंबर कितने से स्टार्ट होगा? 1 से। क्लियर? अब मैं टैक्स इनवॉइस में काम करना, टैक्स इनवॉइस तारीख कब? 10 तारीख। तो 10 तारीख बिल किसको काटा है मैंने? जेड को। लेकिन इसके पास भी टिन नंबर कितने से स्टार्ट है? 0 से। तो कौन सी बुक में आएगा ये? टी वाली। तो यहाँ पर टी वाली, ठीक है, आ गया। देन पार्टी का नाम क्या था? जेड। यहाँ पर जेड, और ग्रुप में सन्नी डैप्टर। तो यहाँ पर सन्नी डैप्टर डाला, इसको नो करा, और इसको यहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है, क्लियर? यहाँ पर टिन नंबर ऊपर डाल देंगे और इसको सेव कर दिया। क्या आइटम बेची? क्लोथ 1। कितनी क्वांटिटी? 10। ऊपर बैठे तो नीचे भी क्या आ जाएगा आपका? बैठ आ गया, और इसको सेव कर दिया। क्लियर? ऐसे ही मैंने पूरा काम करूँ, इतना तो कर ही लोगे आप लोग, कर लोगे। देन अब आते हैं टैक्स कैलकुलेट करते। सर टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? टैक्स कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है वो मैं दिखाता हूँ। क्या राजू कुछ बोल रहे थे? देखिए यहाँ टैक्स कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, सेल टैक्स टैक्स कैलकुलेट होता है नेट टैक्स इज इक्वल टू परचेज का टैक्स माइनस सेल टैक्स। टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? परचेज का टैक्स माइनस सेल का टैक्स, परचेज का टैक्स माइनस सेल का टैक्स, परचेज का टैक्स माइनस सेल का टैक्स। नेट टैक्स इज इक्वल टू परचेज का टैक्स माइनस सेल का टैक्स, परचेज का टैक्स माइनस सेल का टैक्स। आ गया। अब टैक्स देखने के लिए जाते कहाँ पर हैं? टैक्स देखने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? हम आते हैं डिस्प्ले के अंदर सेल टैक्स एंड वैट रिपोर्ट। कहाँ जाते हैं? डिस्प्ले के अंदर सेल टैक्स एंड वैट रिपोर्ट। पूरी रिटर्न हो जाएगी यार, सेल ही करवा दो, कोर्ट ऑफिस आना, यूट्यूब पे डालूंगा फिर, ठीक है, ठीक है। आ गया। उसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं? अभी जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन में बताया, हम लोग कहाँ जाएंगे? डिस्प्ले के अंदर वैट रिपोर्ट पे। कहाँ पहुँच जाएंगे? डिस्प्ले पे वैट रिपोर्ट पे। फिर हम कहाँ जाएंगे? वैट समरी पे आएंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे परचेज का टैक्स। कहाँ देखेंगे? परचेज का टैक्स। टैक्स साल में 4 बार भरते हैं। टैक्स साल में 2 तरीके से भरा जाता है, एक मंथली भरते हैं, एक क्वार्टरली भरते हैं। टैक्स साल में कैसे भरा जाता है? 4 तरीके से भरा जाता है। पहला मंथली, दूसरा क्वार्टरली। क्वार्टरली क्या होता है? जो साल में 4 बार। पहली क्वार्टर कब स्टार्ट होती है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च। पहला अप्रैल टू जून, फिर जुलाई टू सितंबर, फिर अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च। क्लियर है? मंथली टैक्स क्या होता है? जो हर महीने का भरे हम मंथली टैक्स है। क्लियर? हर टैक्स खत्म होने का, जैसे एक क्वार्टर फिनिश होती है, जो नेक्स्ट क्वार्टर आती है ना, अगली क्वार्टर स्टार्ट होती है, उसकी 25 तारीख तक हमें टैक्स जमा कराना होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ।
ये देखिए ऊपर, आप ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। समझ आया? एक्सप्लेन करूं? टैक्स कब पे करते हैं? जब मेरी सपोज अभी कौन सी क्वार्टर चल रही है? फर्स्ट क्वार्टर, क्योंकि अप्रैल में काम करें तो कौन सी क्वार्टर चल रही है? फर्स्ट। तो टैक्स कब जमा कराना पड़ेगा? जुलाई की 25 ऐसे जुलाई से अक्टूबर वाला काम करेंगे, सितंबर वाला तो कब पे करेंगे? अक्टूबर की 25। फिर ऐसे अक्टूबर टू दिसंबर वाला जनवरी की 25 तारीख की, और आप जनवरी टू मार्च वाला तो अप्रैल की 25 तारीख। मतलब कुल मिला के अगर इसको निचोड़े तो हर क्वार्टर जो स्टार्ट होती है उसकी 25 तारीख तक हमें टैक्स भरना होता है। ठीक है, देन तो हम यहाँ पर जाएंगे परचेज के अंदर आएंगे और यहाँ से देखेंगे टैक्स। तो हमने बोला कौन सी क्वार्टर में काम कर रहे हैं? फर्स्ट में। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी? 30 से। तो कितना टैक्स बना इसका? 685 रुपये 12 रुपये इसका टैक्स बना। इसमें बताया गया है कि आपने टी वाली में इतना परचेज कराए, सी फॉर्म वाली में इतने का परचेज कराए, विदाउट सी फॉर्म वाली में इतने का परचेज कराए और एग्जाम वाले में इतने। टोटल मिला के आपने 1,19,770 रुपये का परचेज करा, जिसका टैक्स बना कितना? 685 रुपये 12 पैसे। और परचेज रिटर्न कितनी है? एक भी की नहीं। तो नेट टैक्स कितना हो गया? 685 रुपये 12 पैसे। सेल का कितना हुआ है? तो सेल में आएंगे, ऐसे सेल का भी देखेंगे कितना हो गया? 30 रुपये 18 पैसे, 38 पैसे। तो परचेज का कितना टैक्स बना था? माइनस 30 रुपये 38 पैसे। तो मैंने अभी क्या बताया था? नेट टैक्स इज इक्वल टू परचेज का टैक्स माइनस सेल का टैक्स। तो कितना आ गया? 654 रुपये 74 पैसे। ये कौन वापसी करेगा? गवर्नमेंट मुझे वापसी करेगी। क्यों वापसी करेगी? जब मैंने पार्टियों से माल खरीदा तो उनको टैक्स दिया ना मैंने, तो गवर्नमेंट के पास चला गया होगा तो गवर्नमेंट मुझे रिफंड करेगी। अगर मेरा टैक्स कम है तो गवर्नमेंट मुझे रिफंड करेगी। अगर मेरी सेल ज़्यादा है तो मैं गवर्नमेंट को पे करूँगी। रिफंड नहीं करती, वो नेक्स्ट टाइम एडजस्ट करती है एंड 2-3 साल लग जाता है इस प्रोसेस में वापस करने में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल एक्यूरेट रखते हैं टैक्स को, कि 2-3 हज़ार रुपये का गैप रहे, बाकी बिल्कुल एक बराबर रखते हैं। ठीक है, आगे टैक्स 25 तारीख के बाद भरा जाए तो पेनल्टी दोगे और क्या? क्लियर है? समझ आ गया? अब गवर्नमेंट इस काम को, अगर मैं परचेज की रिटर्न भरनी है तो गवर्नमेंट क्या कहती है? परचेज का मतलब है 2 है। गवर्नमेंट परचेज को क्या मानती है? 2 है। गवर्नमेंट सेल को क्या मानती है? गवर्नमेंट 2C को क्या मानती है? तो गवर्नमेंट 2D को क्या मानती है? डेबिट नोट। 2A परचेज, 2B सेल, 2C क्रेडिट नोट, 2D हमारा डेबिट नोट। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम आएंगे दिल्ली वैट रिपोर्ट में। देखो डीवेट 16, डीवेट 16 कौन भरते हैं? जो रेगुलर डीलर होते हैं और जो अकॉर्डिंग टू मतलब समय अनुसार अपने टैक्स पे करते हैं। कौन सा फॉर्म भरते हैं? डीवेट 16। क्या भरते हैं? डीवेट 16। ये डीवेट 16 ऑलरेडी बीजी के द्वारा अपने आप भर जाता है। अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू निकाल के दिखाऊं तो ऑलरेडी ये टैक्स भरा हुआ फॉर्म है, हमें भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डीवेट की साइड में भरोगे तो आपको भरना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल भरा भरा है आपका फॉर्म है, 4 पेज होते हैं डीवेट 16 के, जिसमें आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाता है कि ये कौन भरते हैं? जिनके पास 3 नंबर होता है और जो समय अनुसार गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ऐसे ही होता है फॉर्म 1। क्या होता है? फॉर्म जो बाहर वाली पार्टियों के लिए भरते हैं। किसके लिए भरते हैं? बाहर वाली पार्टी। ऐसे ही आता है 2A, 2B, 2C, 2C। 2A क्या होती है? हमारी परचेज। न्यू अप्रैल क्वार्टरली एंड देन फर्स्ट क्वार्टर। देखिए जो मैंने काम करा होगा सारा किसके अंदर आ गया? 2A के अंदर। और जो कम्युनिटी कोड थे वो कोड आपको यहाँ भी दिख रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं रिटर्न पे। रिटर्न क्या डायरेक्ट ऐसी रिटर्न भर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा? नहीं भाई, डायरेक्ट ऐसे रिटर्न नहीं भर सकते। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? डीवेट। क्या नाम है? डीवेट, जिसकी फुल फॉर्म डिपार्टमेंट वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम डिपार्टमेंटेड एंड टैक्सेस भी बोलते हैं। सर ये सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लिया, मुझे डाउनलोड तो करना बताइए। तो आप कहाँ जाओ? डीवेट की साइट पे आओ, आपको मिलेगा डाउनलोड पे क्लिक करो एंड देन कहाँ जाएंगे? ऑफलाइन ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, देन आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद इसके बाद एक फ़ाइल होती है, इसको हम टेम्पलेट फाइल बोलते हैं। इसको डाउनलोड करोगे ना तो इसके अंदर एक इसकी लोकेशन देखोगे, फाइल जो बनी है वो कौन सी लोकेशन में जाके बनी है।
5-7 मिनट और लगे। रिटर्न रिटर्न बनना देख लो। मुझे टाइम भी नहीं लगा घर जाने का। जहाँ पर ही बैठा हूँ। सुबह हो जाएगा। कुछ काम नहीं करने दे रहा। तो नहीं एकदम ही हैंग हो गया सिस्टम। डिबेट करने नहीं जा रहा। क्या? सर ये वापस समझूंगा पूरी तरीके से लिया सर कभी काम नहीं पड़ा नहीं डिबेट और नाम नहीं सुने हमारे क्या कपड़े में टैक्स नहीं लगता कपड़ा टैक्स फ्री होता है ना। अभी आ जाएगा। टैक्स नहीं होता तो ये पता नहीं क्या है सही बताओ हमारा काम नहीं पड़ा तो ये मेरा मैं दिखा दूँगा ये थोड़ा सा लेफ्ट छोटा तो प्रिंट दिखाई अब सही बैठा देते हैं इसको। सर वो प्रोजेक्ट करवाया यहाँ पर नहीं हाँ वो से लग जाता है नहीं हो रहा ना। यही मैंने वीडियो बन भी है तब भी मैं लगा दूँ कुछ बहुत नहीं होगा। वीडियो कहाँ गई? वीडियो कहाँ गई? हद तेरी निकल जाओ आप। फोन कर देंगे पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बनी तो है। क्या बात कर रहे हो लोग? बहुत देर से बात कर रहे हो अब चुप हो जाओ। बैठो मूड खराब हो गया। दो है तीसरी वीडियो बन गई इस पार्ट की। 3 वीडियो हो गई हैं। लास्ट वाला बात करना रिटर्न अभी चल रही है इसका मतलब वीडियो। ओपन नहीं हुई इसका मतलब वीडियो भी चल रही है रनिंग में है। हैं?